इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो कि है 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स थ्योरी। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इंट्रोडक्शन पोर्शन को देख सकते हो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी के जितने भी हमारे क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन को। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ अ लेटर जे। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है कि ईयर के मंथ्स को देखना है जो कि लेटर जे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान देना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जे फॉर जनवरी, जे फॉर जून और जे फॉर जुलाई। ठीक है, इसके बाद कोई और अदर मंथ नहीं है जिसके स्टार्टिंग में जे आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ध्यान देना है, इसमें आंसर हमको मिला था तो इसलिए यस दिस इज सेट हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, बट इस सेकंड वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि इसमें 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया लिखना है। देखो, मेरे अकॉर्डिंग राइटर्स अलग अलग हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग वो राइटर डिफरेंट होंगे, यानी कि किसी भी दो पर्सन का आंसर जो है वो सेम नहीं हो सकता। इसका आंसर जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ सेट, दिस इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान देना है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड बताना है। देखो, इसका भी आंसर जो है ना, क्योंकि हम देखो हो सकता है कि मुझे सचिन तेंदुलकर पसंद हो, आपको MS धोनी पसंद हो। ठीक है, हो सकता है मुझे रोहित शर्मा पसंद हो, आपको विराट कोहली पसंद हो, ब्रेंडन मैकुलम पसंद हो, स्टीव स्मिथ पसंद हो। तो ये जो है वो पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वेरी करेगा। तो ये भी, इसका भी आंसर होगा कि दिस इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब देखो, इसका आंसर द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ऐसा देखो, एनसीईआरटी ने ऐसा माना है इसके आंसर को देने के लिए कि जो आंसर देने वाले हैं ना वो सेम स्कूल के सेम क्लास के बॉयज़ हैं, तो जाहिर सी बात है आपके क्लास के अदर बॉयज़ जो हैं वो सेम ही होंगे। तो दिस इज़ अ सेट, दिस इज़ अ सेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो जाहिर सी बात है इसका सभी आंसर सभी लोग एक ही देंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब लेस देन 100 का है ना, यानी कि 99 तक जाएगा, और ये सभी का आंसर सेम ही होगा, इसलिए दिस इज़ अ सेट। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ अ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखो, इनके जितने भी कलेक्शन हैं, ठीक है, नॉवेल्स के, वो सभी पर्सन के लिए सेम होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ अ सेट, दिस इज़ अ सेट। ठीक, अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ध्यान देना है, ऑल इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं, तो इवन इंटीजर में आपका हो जाएगा, जैसे इंटीजर्स होते हैं ना वो मेनली 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स और ज़ीरो इंटीजर्स। ठीक है, बट हमको इवन इंटीजर बताना है। अब देखो, निगेटिव में भी इवन इंटीजर होते हैं, जैसे -2, -4, -6। अब ये बढ़ते जाएंगे। पॉजिटिव में भी होते हैं, जैसे 2 4 6 8, ये भी आगे ऐसा बढ़ता जाएगा। तो ये सभी कलेक्शन जो हैं वो सभी के लिए सेम हो सकते हैं, इसलिए ये दिस इज़ अ सेट, दिस इज़ अ सेट। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारे इस चैप्टर का पहले का ही क्वेश्चन नंबर 8वां है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जाहिर सी बात है सभी क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए सेम है, इसलिए दिस इज़ अ सेट। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, देखो इसका भी आंसर जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जैसे मैं, हो सकता है जैसे कि मैं सांप से डरता हूँ, ठीक है, आप हो सकता है ना डरो। अब जैसे मुझे जो है वो
बिल्लियों से भी काफ़ी डर लगता है, बट कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्लियों को पालते हैं। तो इसका आंसर जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, इसलिए दिस इज़ नॉट अ सेट, दिस इज़ नॉट अ सेट। क्लियर है। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, जैसे 5, अब जाहिर सी बात है ये क्या होता है, ये इज़ द एलिमेंट बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, या फिर बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे ही तो कहते हैं। 5 जो है क्या वो सेट ए में है, तो जी हाँ ए में है, इसलिए ये लग जाएगा साइन। ठीक है, इसलिए मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ ताकि चीज़ें जो हैं वो अच्छे से बना सकूँ। यहाँ पे हो जाएगा एलिमेंट ऑफ ए। 8 जो है वो एलिमेंट नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू लग जाएगा। 0 जो है 0 भी बिलोंग नहीं करता, तो ये वाला साइन लगेगा। 4 जो है 4 यहाँ मौजूद है, इसलिए बिलोंग्स टू ए। 2 जो है जी हाँ सेट में मौजूद है, इसलिए 2 बिलोंग्स टू ए। 10 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है, इसका भी आंसर मिल गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में बताना है। तो क्वेश्चन हमारा आगे और पढ़ लेते हैं। जैसे सेट ए दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन 7। ठीक है, अब इसको बताना है इसका आंसर। तो जाहिर सी बात है हमें x एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि -3 के बराबर, ऋण -3 के इक्वल और उससे बड़ा हो। ठीक है, और 7 से छोटा हो। तो ये हो सकता है -3, -2 इंटीजर भी है, -1। ठीक है, 0 भी इंटीजर है, 1 2 3 4 5 और एक और आ जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि लेस देन 7 बताना है, यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सेट बी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब ध्यान देना ये नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि लेस देन 6 का, इसलिए 5 तक हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है सी सेट सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। ठीक है, अब हमको ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जिसके 2 डिजिट का सम जो है वो 8 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं ज़रा यहाँ ध्यान दो। एक हो सकता है हमारा 1 7। ठीक है, एक हो सकता है 2 6, एक हो सकता है 3 5, एक हो सकता है 4 4। ठीक है, एक हो सकता है 5 3 6 2 7 1 8 0 भी हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो इतने सारे जो हैं वो हमारे आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सी भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। ठीक है, जो कि 60 के डिवाइज़र हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 60 को एक्स से फैक्टराइज करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में। तो 2 से कटेगा 30 टाइम, फिर 2 से कटेगा 50 टाइम, 3 से कटेगा 5 टाइम, 5 से कटेगा 1 टाइम। तो ध्यान देना है 2 3 एंड 5 यही तो प्राइम नंबर आए हैं, यानी कि जो 60 है वो 2 3 एंड 5 जो है इन्हीं नंबर से डिविजिबल है, और यही तो हमारे प्राइम नंबर्स हैं 2 3 एंड 5। ठीक है, तो चौथे का आंसर हो जाएगा 2 3 एंड 5। 5 है सेट ई इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो मैं सबको इरेज कर देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले टी, ठीक, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। अब देखो ओ दोबारा से आया है और हमें एक ही बार एलिमेंट को लेना पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया था जब भी हम सेट को लिखते हैं तो हमें नंबर्स को रिपीट नहीं करना है, लेटर को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा एम, ठीक, एम के बाद से आ जाएगा ई, फिर आएगा टी, बट टी हमने पहले ले लिया है तो टी को छोड़ देंगे, फिर आर, आर को भी ले लिया है, फिर आएगा वाई। ठीक है, ट्रिगोनमी, इसका आंसर हो जाएगा ट्रिगोनमी। अगला क्वेश्चन है एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, तो इसको भी हमें ऐसे ही अरेंज कर देना है। सबसे पहले आएगा बी, फिर आएगा ई, फिर आएगा टी,
फिर डबल टी है तो एक ही बार लेना है, फिर ई आया हुआ है जो कि हमने पहले ही ले लिया है, फिर लिख देना है आर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसके पहले हमारा रोस्टर फॉर्म में था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हमें सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। देखो मैं आंसर जो है वो यहाँ साइड में लिखूँगा, ठीक है, यहाँ नीचे। जैसे पहला जो है वो दिया है 3, 6, 9 एंड 12। तो इसको आप पहचानोगे तो ये लगेगा कि 3 का टेबल लिखा गया है बट 4 तक ही लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 3n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, जो कि 5 से कम है। ठीक है, तो देखो अगर 3 को 1 करते हो तो 3 × 1, 3 को 2 करते हो 3:2, 3 को 3 करते हो 3:3, 3 को 4 करते हो 3:4। ये आएगा 3, ये आएगा 6, ये आएगा 9, ये आएगा 12। और यही तो हमारा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा 2, 4, 8, 6 और 32। ये देख रहे हो ये 2 का वर्ग, इसको 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, ठीक है, 2 पे पावर 4 एंड 2 पे पावर 5। तो इसको कर सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n वेयर n इज़ नेचुरल नंबर और n जो है वो लेस देन है किससे, लेस देन आर इक्वल टू 5। ठीक है, लेस देन 6 भी कर सकते हैं, लेस देन आर इक्वल टू 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड का आंसर। थर्ड है 5, 25, 125, 625। ये देखो 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 4। तो इसको भी कर सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 5 पे पावर n वेयर n इज़ नेचुरल नंबर एंड n इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 2, 4, 6, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो ये हमारा जो है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, इवन नंबर है और ये आगे कंटिन्यू है। तो यहाँ कर कह सकते हैं x सच दैट x वेयर x इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है 1, 4, 3 डॉट 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 100। तो आप देखो इस सेट को भी पहचानो, ये आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसे 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2। ठीक है, 1 पे पावर 2 भी कर सकते हैं, 3 पे पावर 2, कॉमा डॉट 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 10 पे पावर 2। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x सच दैट x वेयर x स्क्वेयर, ठीक है, या फिर n स्क्वेयर कर सकते हैं, n स्क्वेयर वेयर n इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 11। ठीक है, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो नेचुरल नंबर वेयर n इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, या लेस देन 11 दिखा दो या लेस देन आर इक्वल टू 10। दोनों आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, फर्स्ट है सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो जाहिर सी बात है इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे ऑड नेचुरल नंबर तो आएगा 1, 3, 5, 7, 9, कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब चूँकि नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाता है तो इसके ऑड नंबर्स भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, फिर बी है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर माइनस हाफ इज लेस देन एक्स इज़ लेस देन 9/4। अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो 4.5 और ये हो जाएगा -0.5। ठीक है, और ये इंटीजर हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं 0.5 माइनस में, फिर उसके बाद आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4.5। तो इसमें इस नंबर को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि उससे लेस लेना है और
5 से ग्रेटर लेना है, यानी नंबर जो हैं इनके बीच में आ जाएंगे, इनके बीच में आ जाएंगे, तो कलेक्शन जो है वो हमारा हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सी है सेट सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो पहले तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वल करके। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी +-2। ठीक है, यानी कि -2 से लेके +2 तक, तो -2 -1 फिर 0, ठीक है, फिर 1 2 एंड 4। अब जाहिर सी बात है इन सभी नंबर्स का अगर बारी बारी हम स्क्वायर करना चाहें तो सबसे पहले बड़े और छोटे का कर लेते हैं। ये 2 तक जाएगा, 4 तक नहीं। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4। अब ध्यान देना है, अगर यहाँ हम x की वैल्यू -2 रखते हैं तो ये 4 के या तो इक्वल हो रहा है या तो उससे छोटा, तो 4 के इक्वल चाहिए था, हमें मिल चुका है। 2 का भी स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 4 जो कि इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमारा जो सेट होगा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? LOYA। अब देखो L 2 बार आ चुका है इसलिए L को छोड़ देंगे, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 है सेट E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, तो मंथ बताना है जो कि 31 डेज नहीं रखता है। तो सबसे पहला मंथ जो है वो हो जाएगा फरवरी। ठीक, इसको मैं एक काम करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, फिर क्लीन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कलेक्शन कौन कौन सा हो जाएगा ध्यान से देखिएगा। पहले हो जाएगा फरवरी, फिर मार्च नहीं है, फिर अप्रैल। ठीक है, अप्रैल। देखो पहले आया था जनवरी 31, फिर फरवरी 28, तो हमें 31 वाले को रिड्यूस कर देना है ना। ठीक है, फिर मार्च आएगा, मार्च नहीं होगा, फिर अप्रैल, फिर मई आएगा, फिर जून, ठीक, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर नहीं, फिर नवंबर, फिर दिसंबर नहीं। तो ये जो कलेक्शन है ये जो है या तो 30 डेज़ हैं या तो 28 डेज़ हैं। 31 को हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेट f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड k। ठीक है, तो हमें कॉन्सोनेंट ढूंढना है जो कि k तक जाता है। तो कौन कौन सा होगा? हमारा B आ जाएगा, फिर C, फिर D, E को छोड़ देना है, F, फिर G, फिर H, I को छोड़ देना है, फिर J, फिर K तक। हमें कॉन्सोनेंट ही लेना है ना, देखो हमने वॉवेल वाले को छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऊपर वाला। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यानी कि रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम मैच कर रहे हैं। जैसे पहला है 1 2 3 एंड 6। ठीक है, 1 2 3 एंड 6, ये सभी जो हैं वो 6 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी जो है 6 के डिवाइज़र हैं। तो यहाँ सी में देखिए एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, तो यहाँ इसको मैच कर देंगे। ठीक है, अगला है 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर भी है और ये भी 6 का क्या है, डिवाइज़र है। तो यहाँ कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। ठीक है, मैथमेटिक्स ये तो पहचानने की ज़रूरत नहीं, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो मैथमेटिक्स में देखो इसमें 2 बार m आया है इसलिए यहाँ 1 बार लिखा गया है, क्योंकि हमको पता है कि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ एक ही बार लेटर्स को लेना होता है, डबल बार रिपीट नहीं करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर ये है 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9 ये 10 से एक तो छोटे हैं, प्लस ये सभी के सभी ऑड नंबर हैं। तो कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस दैन 10। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। नोट्स बनाना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट्स भी आप बना सकते हो। ठीक है, अलग से कुछ एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को कई बार देख के भी आप चीज़ों को समझ सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एम्प्टी सेट के बारे में। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।